ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं अभीरा तानिया और आर्यन की बातों को सोचते हुए जा रही होती है। अभी वो देखती है कि अरमान की गाड़ी वहाँ पर खड़ी होती है। वो कहती है कि अरमान की गाड़ी जहाँ पर इतनी रात को। फिर वो अरमान की बातों को सोचती है जब उसने कहा था कि प्यार मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। फिर वो अपने आगे अरमान को खड़ा देखती है। वो देखती है कि उसके हाथों में फोटो होती हैं। वो अबीरा और अरमान की फोटो होती हैं। उनको जला रहा होता है। अरमान खुद से बातें करता है। वो कहता है कि प्यार गद्दार निकला और दर्द वफादार। आज तक हम लोग साथ रहे, उस दर्द में जलना मेरा मुकद्दर है। प्यार की निशानी को जलाना मेरी मर्जी है। अरमान कहता है मैंने इनको सालों साल संभाल कर रखा, उम्मीद में रखा या फिर पछतावे में, ये मुझे नहीं पता, पर मैंने रखा है। पर बस रिश्ता तो सालों पहले से ही मर चुका है। आज उस रिश्ते की निशानियों का भी दाह संस्कार हो गया। फिर अरमान अपनी पॉकेट में से हीरे की अंगूठी निकालता है। वो कहता है ये हीरा हमारे उस झूठे प्यार की निशानी है जो हमने दिशा और आर्यन के रिश्ते को मिलाने के लिए जोड़ा था। जब मैंने सच्चे रिश्ते की याद को नहीं रखा तो इस झूठी याद को रखकर मैं क्या करूँगा। आज मैं इस अग्नि को साक्षात मानकर अपना हर रिश्ता सच्चा झूठा तोड़ता हूँ। अभीरा वो उस अंगूठी को भी आग में जला देता है। चमक तो सिर्फ सच्चाई में होती है। झूठे रिश्ते की निशानी आग का ताप कैसे सह सकती है। जब इस रिश्ते का वजूद खत्म हो गया, इस रिश्ते की निशानी को भी मिटना होगा। अभीरा दूर से खड़े हुए उसे देखती है और रो रही होती है। आगे हम मुक्ति को देखते हैं। वो कहती है कि हम मंकी को ये वाला बंक दे दूंगी ताकि ऊपर से गिर के इसे चोट ना आए। लाइट ऑफ कर देती है। वो सोचती है अगर मुझे रात को पढ़ना होगा तो मैं लैंप में पढ़ लूंगी। मैं लाइट ऑन करके उसकी नींद नहीं खराब करूंगी। उसे मटरी बहुत पसंद है, हरी मटरी उसको दे दूंगी, मैं एक भी मटरी नहीं लूंगी। अगले ही पल मुक्ति उदास हो जाती है। वो कहती है यार बंदर, फ्रेंडशिप कोई पेड़ पर लगा हुआ फल नहीं होता, इसे कोई भी पत्थर मारकर तोड़ देगा। ये जो भी मेरी हैबिट्स इरिटेटिंग लगती है मैं सब बदल दूंगी, बस तू लौटा। मुक्ति उसे बहुत मिस करती है। अगली सुबह हम देखते हैं एक बंदा मायरा के पास आता है और कहता है कि बिटिया ये तुम्हारे लिए आया है। कोई उसे फूल रखवाने के लिए कहता है तो कोई सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। विद्या तानिया को आवाज लगाती है काजल लेकर आ। अभी मनोज और मनीषा के लिए गिफ्ट लेकर आती है उसकी बहन। मनोज कहता है आप लोगों का आशीर्वाद ही काफी था, ये आप लोग रहने देते। और उसकी बहन कहती है माना कि तू ससुर बनने वाला है लेकिन है तो तू हमसे छोटा। फूफासा कहता है अरे ले लो मनोज, वरना हमें दमंती जी आंखें दिखाएंगी, कहेंगी बुआ और फूफासा ने कुछ भी नहीं दिया। तानिया क्रिश को कहती है हमें भी तो कोई गिफ्ट देना चाहिए। क्रिश कहता है लेकिन क्यों। तानिया कहती है क्योंकि आपके छोटे भाई की शादी है। क्रिश कहता है वो आपका भी दुश्मन नहीं है, आप भी कोई उसके लिए गिफ्ट मंगवा लो। तानिया कहती है मैं ही मंगवा लेती हूँ, वो किसी को फोन करने लग जाती है। अभी हम देखते हैं माधव जी और विद्या जी भी मनोज जी को गिफ्ट देते हैं। कहता है आप लोग मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, आज बच्चों की शादी है या मेरा बर्थडे। विद्या कहती है पहले तू मुझे ये बता कि मनीषा कहाँ है। रोज मनीषा को आवाज लगाता है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो नाचते हुए नीचे आ रही होती है। सब लोग उसके साथ मिलकर नाचने लग जाते हैं मगर अरमान परेशान होता है। ऐसा लगता है कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। विद्या अरमान को परेशान देखती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर मेहर आ जाती है। विद्या भागी भागी उसके पास जाती है। मेहर कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। विद्या कहती है अब ये बात तो तुम अपने पति से ही पूछो। विद्या अरमान को आवाज लगाती है। वो कहती है जरा इधर आ। विद्या अरमान से कहती है जरा बता मेहर कैसी लग रही है। अरमान बात को टालते हुए कहता है कि मैं आर्यन को साफा देकर आता हूँ। वहीं पर मेहर कहती है पापा अभी बारात में बहुत टाइम है, साफा बाद में बांध लेना। विद्या कहती है आर्यन तू यहीं पर रुक, मुझे कुछ दिखाना है। दिशा कहती है तुम्हारी शादी को एक दिन बचा है, मैंने सोचा कम से कम कपड़ों का काम तो निपटा लूं। दिशा फोन पर फोटो निकाल कर उनको दिखाती है। वो कहती है अगर आप लोगों को कुछ पसंद नहीं आया तो मुझे बता देना। दिशा कहती है अरमान बेटा ये कलर देखो कैसा लग रहा है। अरमान के मुंह से निकलता है कि ये कलर अच्छा नहीं लगता। दिशा कहती है कि किसे नहीं लगता। अरमान के मुंह से आधा अधूरा अवीरा का नाम निकलता है। अरमान वहाँ से चला जाता है। उसके सामने दादी सा आ जाती हैं। आर्यन उनको देखता है और कहता है आप सब लोग अपसेट लुक देना बंद कर दो ना, इतने पापड़ बेलने के बाद तो मेरी शादी हो रही है। पुरानी बातों को भूलकर हम स्माइल कर सकते हैं।
आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। मैं पूरी फैमिली को एक साथ और खुश देखना चाहता हूँ। आर्यन कहता है, एक ग्रुप हग कर सकते हैं क्या? तभी सब लोग एक साथ हो जाते हैं। मेहर पास खड़ी सोचती है, तो मेरे और अरमान के बीच एक अभीरा ही दीवार नहीं है। तानिया भी मेरे रास्ते की रुकावट बन सकती है। तभी तानिया के गिफ्ट्स आ जाते हैं। क्रिश तानिया को कहता है, आप शादी में ज्वेलरी की दुकान बनकर जा रही हो। तानिया उसे कहती है, ये मेरे लिए नहीं है, दिशा और आर्यन के लिए है। क्रिश कहता है, तो ज्वेलरी से ज्यादा कॉमन गिफ्ट नहीं मिला आपको कोई? तानिया उसे कहती है, कोई खास गिफ्ट आप ले आते बाबू। तभी मायरा अरमान से कहती है, पापा हम तीनों एक फैमिली फोटो लेते हैं। मगर अरमान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो मायरा के कहने पर फोटो तो ले लेता है मगर उसमें खुश नहीं होता। मायरा भी कहती है कि पापा आप थोड़ा स्माइल तो कीजिए। आर्यन उनको देख रहा होता है। तभी वहाँ पर आता है और कहता है कि भैया एक मिनट आइए, मुझे आपसे एक काम है। मायरा उसे कहती है, चाचू आपने हमारी अच्छी खासी फोटो की हॉलीडे कर दी। आर्यन उसको सॉरी कहता है और अरमान को वहाँ से ले जाता है। वहीं पर मेहर अपने मन में सोचती है और कहती है, ये है रुकावट नंबर 2। मेहर मायरा से कहती है, ऐसे अपसेट नहीं होते, हमें अरमान को थोड़ा एडजस्ट होने के लिए टाइम देना होगा, फिर आप देखना वो जल्द ही मुझसे प्यार करने लगेंगे। अब मैं इतनी क्यूट जो हूँ। ये सुनकर मायरा हंसने लग जाती है। वहीं पर अरमान आर्यन को कहता है, क्या अर्जेंट काम था बताओ। आर्यन कहता है, कुछ नहीं भैया, मैं देख रहा था आपको मेहर के साथ फैमिली फोटो नहीं लेनी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ले आया। वो कहता है, भैया आप मेहर से शादी कर क्यों रहे हो, आप और भाभी? तभी आर्यन कहता है कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, तू अपनी शादी पर ध्यान दे। वो वहाँ से ये कहकर चला जाता है। तभी दादीसा कहती है, मनीषा दिशा हम लड़की वालों को इंतजार नहीं करवाएंगे, जल्दी सारी रस्में करो। तभी सब लोग तैयारियां करने लग जाते हैं और अरमान आर्यन के साफा बांधने लग जाता है। तानिया आर्यन के काजल लगाने वाली होती है। तभी विद्या, यह रुको तानिया। मनीषा कहती है, क्या हुआ जेठानी जी? विद्या है, दूल्हे को काजल तो बड़ी भाभी लगाती है ना, जे काजल मेहर लगाएगी। विद्या है, तानिया बेटा बुरा मत मानना, लेकिन काजल लगाने की रस्म तो मेहर ही करेगी। वहीं पर दादीसा कहती है, अगर मेहर ये रस्म करेगी तो अपशगुन हो जाएगा। विद्या कहती है, अपशगुन कैसा मासा? मेहर तो आर्यन की होने वाली बड़ी भाभी है। दादीसा कहती है, काजल की रस्म भाभी करती है, होने वाली भाभी नहीं। विद्या कहती है, पर एक दिन में अरमान और मेहर की शादी भी तो होने वाली है। दादीसा कहती है, पूरी दुनिया एक पल में बदल जाती है, बड़ी मुश्किल से आर्यन की शादी होने वाली है, हर एक रस्म कायदे से होने दो। वहीं पर मेहर नोट करती है। वो कहती है, ये है मेरी रुकावट नंबर 3। दादीसा तानिया को कहती है, दूल्हे को काजल लगाओ। वहीं पर अरमान थोड़ा सा काजल लेता है और मायरा के कान के पीछे लगा देता है। वहीं पर आर्यन कहता है, अच्छा है, मुझे दोनों भाभीियों का आशीर्वाद मिल गया। मनीषा कहती है, कैसे आर्यन, काजल तो तुम्हें तानिया ने लगाया है। आर्यन कहता है, हाँ, मगर बनाया तो अभीरा भाभी ने है। ये सुनकर दादी साहब बहुत खुश होती है, मगर विद्या वहीं पर जल भुन जाती है। तभी मनीषा बैंड बाजे वालों की आवाज सुनती है। मायरा कहती है, हम सब लोग इतने हैप्पी मूड में हैं, तो चलो मिस्टर कान्हा जी की जय बोलते हैं। मेहर कहती है, दादी साहब मेरे और अरमान के रिश्ते से क्या आप खुश नहीं हैं? मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मेहर दादी साहब के पैरों में बैठ जाती है। कहती है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इस घर की अच्छी बहू, अरमान की अच्छी पत्नी और मायरा की अच्छी माँ बन सकूं। दादी सा सिर पर हाथ रख कर कहती हैं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हें सतबुद्धि दे, तुम्हें एहसास हो कि इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ना ही इस घर में, ना ही अरमान के दिल में और ना ही मायरा की जिंदगी में। शुरू में तुम्हें इस एहसास में जीना थोड़ा मुश्किल लगेगा। हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि कान्हा जी तुम्हें ये एहसास भी दें और मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि अभी तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। ये सुनकर मेहर को बेहद गुस्सा आता है। वो दादी सा का हाथ अपने सर से उठा देती है। भी विद्या मेहर के पास आती है। वो कहती है कि तू बेफिक्र रह, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। देखना, अरमान की दुल्हन तो तुम ही बनोगी। ये सब होने के बाद सब लोग नाचते हुए बाहर को बारात लेकर चले जाते हैं, मगर मायरा पीछे ही खड़ी होती है। वो एक बॉक्स को ओपन करती है और कहती है, ओ गॉड गाना जी, ये तो मेरा बचपन है। तानिया आर्यन को कहती है, मंडप में जाने से पहले दुल्हन को देखना नॉट अलाउड है। निशा कहती है, क्रिश आज मेरे बेटे की शादी है, इसलिए तू इसकी टांग मत खींच। निशा आर्यन को कहती है, तू आगे बढ़ टमाटर, और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी मेहर मायरा से कहती है, क्या हुआ? मायरा कहती है, थैंक यू। मेहर कहती है, लेकिन किस चीज के लिए? मायरा उस बॉक्स को दिखाती है और कहती है कि इसके लिए। वो कहती है, लेकिन आपको मेरी बचपन की मेमोरीज मिली कहाँ से?
आपने दादी से ली? मेहर कहती है मैंने ये खुद ही संभाल कर रख ली थी, क्योंकि बेटी का बचपन संभाल कर रखा जाता है। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। आर्यन की उसकी सास आरती उतार रही होती है और उसका नाक खींचती है। आर्यन के पापा कहते हैं आज से तू ममता बहन जी का हुआ। तो वहीं पर मायरा कहती है कि मेरे पापा के लिए आपसे कोई बेहतर हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ पर अवीरा आ जाती है, जिसको सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे मेहर अरमान को अंदर आने के लिए कहेगी। अरमान कहेगा तुम अंदर चलो मैं आता हूँ। वहीं पर मेहर उसको कहेगी सुना है वाइफ की बात को टालते नहीं है। सुनते ही अरमान को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो कांच का गिलास तोड़ देता है। वो कहता है अभी हमारी शादी नहीं हुई है। कल का एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।